चले बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ, जहां पर सीहोर के आष्टा के रहने वाले कारोबारी मनोज परमार और उनकी पत्नी नेमा परमार ने सुसाइड कर लिया है। तो अपने निवास स्थान पर दोनों ने फांसी के फंदे से लटक कर जान दी है। बताते कि कुछ दिन पहले ही ईडी ने मनोज के कई ठिकानों पर छापेमारी भी की थी और उसके बाद मनोज परमार के चल और अचल संपत्ति को सीज कर दिया गया था। तो एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है सीहोर से। आपको एक बार फिर से बताते चले, कारोबारी और उनकी पत्नी ने सुसाइड किया है। मनोज परमार और उनकी पत्नी ने फांसी लगाकर जान दे दी है। तो अपने घर पर फांसी के फंदे पर पति पत्नी दोनों लटके हैं और 5 दिसंबर को मनोज के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। देखिए, वही कारोबारी पति पत्नी के सुसाइड को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल है, मनोज परमार ने सुसाइड किया, उसका ईडी का छापा पड़ा था, आपने कुछ कहा? समझ में नहीं आता हूँ कि एक साधारण आदमी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का छापा डल रहा है। और जो उसने मुझे बताया मनोज परमार ने परसों में कि उससे कहा जा रहा है कि तुम कांग्रेस के हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर ईडी का छापा डला है, जो मुझे मनोज परमार ने बताया। मेरे पास जो उनका पंचनामा बना उसका भी डिटेल मैंने शेयर किया है। मैं मांग करता हूं निर्मला सीतारमण जी से, डायरेक्टर ईडी से, ये उसके खिलाफ है क्या जिसकी वजह से आपने ये छापा डाला है। उस पर पहले से ही सीबीआई का केस चला हुआ है कोई ना कोई। आप ईडी का छापा डालने के पहले सीबीआई से पूरा रिपोर्ट ले लेते। जो हुआ है, हमें खेद है। मनोज परमार और उसकी पत्नी को आत्महत्या करनी पड़ी और 3 नाबालिग बच्चे आज अनाथ हो गए। हम कांग्रेस पार्टी इन तीनों अनाथ बच्चों के परिवार के लिए पूरे तरीके से उनके साथ खड़े हुए हैं और पूरा उनका साथ देंगे। के साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। धर्मेंद्र, देखिए, कारोबारी और पत्नी दोनों ने सुसाइड किया है, इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? क्या मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद किया गया है? जी हाँ, पुलिस ने सुसाइड नोट तो बरामद किया है। बता रहे हैं सूत्र की सुसाइड नोट पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। और सबसे खास बात है कि मनोज परमार पूर्व में पंजाब बैंक से लोन लिया था, उसका कोई सरकारी घोटाला उन्होंने किया था, उसको लेकर उन्होंने सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया था और वो कई महीने जेल में भी रहे हैं। तो उसके बाद ही ईडी ने इनके खिलाफ कार्रवाई की थी। यही कारण है कि ईडी ने इसी कारण उन पर कार्रवाई की थी। और वो शासकीय योजनाओं का जो पैसा था वो उन्होंने कुछ घोटाला करके उसमें गमन किया था, उसी को लेकर सीबीआई जांच भी चल रही थी और ईडी की कार्रवाई भी उसी के तहत की गई थी। सुसाइड नोट जो बरामद किया गया है उसमें किन बातों का जिक्र है, इस बारे में कोई जानकारी बाहर निकल कर आ पाई है क्या? अभी तक ये जानकारी तो नहीं ली है, पुलिस ने अपने उसमें ले लिया है। पुलिस अभी जानकारी देगी थोड़ी देर बाद। और अभी जीतू पटवारी जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो आष्टा पहुंचे थे उनके निवास पर। उन्होंने बोला है कि ये ईडी के द्वारा प्रताड़ित की गई सरकारी हत्या करार दिया है इसको। चलिए, नजरें बना रखिएगा इस बड़ी खबर पर, आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे, अगली बड़ी खबर जांजगीर चांपा से, जहां पर जिले में एक चिटफंड ठगी मामले में राजस्थान के धौलपुर के पूर्व बीएसपी विधायक बनवारी लाल कुशवाहा और उनके 4 साथी आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई गई है। मामले में आरोपी बनवारी लाल कुशवाहा, जो कंपनी के हेड थे, उनको मुख्य आरोपी माना गया है। इसके अलावा शिवराम कुशवाहा, बाल किशन कुशवाहा, जितेंद्र कुमार और विजेंद्र पाल के खिलाफ भी चांपा थाने में मामला दर्ज किया गया था। लेकिन ये चारों आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। राजस्थान की चिटफंड कंपनी गरिमा होम रियल एस्टेट एंड एलाइड कंपनी ने जांजगीर चांपा जिले के चांपा शहर के लायंस चौक पर अपना दफ्तर खोला था। कंपनी ने एजेंट के जरिए स्थानीय लोगों से पैसा जमा कराकर उन्हें 5 साल में उनकी रकम दोगुना करने का झांसा दिया। इस तरह से कंपनी ने करीब 2,67,48,374 रुपए ठग लिए। जब निवेशक कंपनी के दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दफ्तर बंद है और उन्हें ठगी का एहसास हुआ। पुलिस जब विवेचना करती है तो विवेचना में फिर पाती है कि लगभग 2,68,00,000 की राशि वास्तव में जो है उनके साथ जो है धोखाधड़ी हुआ है। और इस मामले के मुख्य आरोपी बनवारी लाल कुशवाहा, जो राजस्थान के मुल्ता निवासी हैं और जो पूर्व में विधायक भी रहे हैं, उनकी संलिप्तता है। और वो जो है उस कार्यालय के हेड भी थे और उनके साथ 4-5 अन्य व्यक्ति भी थे जो आज तक फरार हैं, पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। और आरोपी के विरुद्ध में मामला जो है संदेह से परे प्रमाणित होता है तो उन्हें भारतीय दंड विधान की धारा 409 के तहत 7 वर्ष का, 420 भारतीय दंड विधान के तहत 7 वर्ष का
और 30-30 हजार रुपए का कुल 60 हजार रुपए का जुर्माना एवं चिट फंड अधिनियम के तहत 3 वर्ष का कारावास और 3,000 रुपए का जुर्माना से उन्हें जो है दंडित किया जाता है। और यह भी पुलिस को निर्देश दिया जाता है कि इस मामले में जो अन्य फरार अभियुक्त हैं उन्हें भी शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सके और जिनका जो है विचारणा जो है जल्द से जल्द कराया जा सके।